सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साडी इस BA फस्ट ईयर की चल रही पंजाबी की क्लास के विच असी श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचनावां की शुरुआत जी की हुई है। श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचनावां दे विचों असी जिहड़ी कल उन्हां दी रचना कीती सी ओह सीगी जी ज्यों बुलावें तिवें त्यों बोला राम। मतलब कि परमात्मा तू जिस तरह चाहे मैनू बुलाना जिस तरह चाहता है मैं उस तरह ही बोलना चाहता हाँ, मैं तेरी रजा के विच ही रहना चाहता हाँ। परमात्मा नू पर जिस तरह भगत जिहड़े हैं वो परमात्मा की भगती करते हैं उस तरह का फल ही परमात्मा दिंदा भी है। सो इस रचना के विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने दसन की कोशिश की सी कि परमात्मा जिहड़ा कि सब तो वड्डा है, श्रोमणी है। वो हर उस जड़ा हर एक जगह पे हर कोने कोने विच विराजमान है। फिर परमात्मा के बारे विच अलग अलग जड़ियाँ उदाहरणा उन्होंने जड़ियाँ साडे सामने पेश कीतियां सी परमात्मा नू श्रोमणी दसन दे लई। किहड़ियां चीज़ां जड़ियाँ परमात्मा जिन्हां विच परमात्मा सब तो वड्डा है, सुख देण वाले लोकां विचों सब तो वड्डा सुख देण वाला सानू परमात्मा ही है। सो दानी लोकां विचों श्रोमणी दानी भी परमात्मा आप ही है। इस दुनिया के रंग तमाशे भोगन वालियां विचों भी सब तो वड्डा भोगी परमात्मा आप ही है। रस रंग मानन वालियां विचों सब तो वड्डा रसिया भी परमात्मा नूं ही दस्या गया है। सो सूरमियां दे विचों सब तो श्रोमणी सूरमा परमात्मा आप ही मन्निया गया है। सो इस तरह ही गृहस्थी लोकां दे विचों भी सब तो वड्डा गृहस्थी परमात्मा नूं ही मन्निया गया है। सो इस तरह ही जोगियां दे विचों सब तो वड्डा जोगी परमात्मा आप ही है ते सिरजन वालियां विचों सब तो वड्डा सिरजक परमात्मा नूं ही मन्निया गया है। धार्मिक रस्मां करन वालियां विचों भी सब तो वड्डा जिहड़ा धर्मी है वो परमात्मा नूं ही मन्निया गया है। इस तरह ही दरबार लगवाउण वालियां विचों सब तो वड्डा दरबार लाउण वाला श्रोमणी दरबार जिहड़ा है दरबारकार परमात्मा नूं ही मन्निया गया है। सो इस तरह ही कहते दुनिया के वड्डे वड्डे नामवर लोकां विचों सब तो वड्डा जिहड़ा परमात्मा ही है ते ज्ञानवान लोकां दे विचों सब तो वड्डा ज्ञानी परमात्मा नूं ही मन्निया गया है। इस तरह ही तीर्थ इशनान करने वालियां विचों सब तो वड्डा तीर्थ इशनानी परमात्मा आप ही है। चंगी जीवन जुगत देण वालियां विचों सब तो वड्डा जुगती परमात्मा नूं ही मन्निया गया है। इस तरह ही कहते करामाता करन वालियां विचों सब तो वड्डा करामाती अते दाता देण वालियां विचों सब तो वड्डा दातार जिहड़ा परमात्मा नूं ही मन्निया गया है। हुक्म चलाउण वाले वड्डे वड्डे राजियां विचों सब तो वड्डा हुक्म देण वाला हुक्म चलाउण वाला परमात्मा आप ही है ते उसका हुक्म सारे संसार दे विच चल रहा है। सो इस तरह कहते इस संसार नूं परमात्मा ने ही बनाया है, परमात्मा ने ही मनुखा नूं माया दे मगर लाया होया है ते परमात्मा दी जिहड़ा ज्ञान है वो परमात्मा दी किरपा दे द्वारा गुरु दी दसी सिक्ख्या उत्ते चलन दे नाल परमात्मा की सिफत सलाह करन दे नाल मनुख नूं प्राप्त हो जाता है। जदों मनुख नूं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर वो परमात्मा की भगती करता है। जिस तरह की वो परमात्मा की भगती करता है, जिस तरह वो परमात्मा नूं बुलाना चाहता है उस तरह के बोल अमृत बोल फिर परमात्मा के द्वारा उस मनुख नूं दिते जाते हैं। सो इस तरह उन्होंने दस्या सी कि साध संगत विच टिक जाण दे नाल मनुख का जिहड़ा मन है वो शांत हो जाता है, उसनूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा जो कि सब तो वड्डा है, श्रोमणी है ते कहते इस संसार के कण कण विच व्यापक है। सो इस तरह के कुछ भाव अर्थ कुछ जड़ियाँ गल्लां सन वो श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू अपने पिछले शब्द ज्यों बुलावें त्यों बोला स्वामी दे विच जिहड़ा दस्या सी। सो अज जिहड़ी असीं उन्हां दी रचना लैके हाज़र होए हैं जी वो है जी हौसार न जाना तेरी राम। कि परमात्मा मैं जिहड़ा अज्ञानी हाँ
तू ज्ञानवान है। मैनू तेरे बारे कुछ भी पता नहीं है, मैं तेरी कोई सार नहीं जानता, सो तू किरपा कर मैनू जिहड़ा ज्ञान दे, तां जो मैनू तेरी जिहड़ी हस्ती है तेरे बारे जिहड़ा ज्ञान प्राप्त हो जावे ते मैं जिहड़ा तैनू प्राप्त करने वाला हो जावां। फिर कुछ इस तरह के जिहड़े भाव जिहड़े आ उन्होंने साडे अज दे जिहड़ी साडी क्लास वाला शब्द है उस दे विच रखे हैं, जिसका नाम है जी हों सार न जाना तेरी राम। सो चलते हैं अपनी अज की रचना दे वल। की कह रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी अज की रचना दे विच, कहंदे हों सार न जाना तेरी राम, तू ठाकुरो विरागरो, तू ठाकुरो विरागरो, हों मैं जेही घण चेरी राम, तू ठाकुरो विरागरो, मैं जेही घण चेरी, चेरी मतलब चेली, चेरी राम, तू सागरो रत्नागरो, तू सागरो रत्नागरो, हों सार न जाना तेरी राम, सार न जाना तू वड दाना, कर मेहर मंत साई, कहंदे किरपा कीजे सामत दीजे, आठ पहर तुद ध्याई, गर्भ न कीजै रैन होईजै, तां गत जियर तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही घण चेरी राम। कहंदे तुम गौहर अत गहीर गंभीर, तुम पिर हम बौहरियां राम, कहंदे तुम वड्डे वड्डे वड ऊंचे, हों इतनीक लाहौरिया राम, हों कुछ नाही एको तू है आपे आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा, सरब रंग रसमाना, चरण शरणी दासन दासी, मन मौल तन हरिया, नानक ठाकुर सरब समाना, आपन 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 भवन करिया। सो पहला असीं इत्थे तक करांगे जी, पहला पैराग्राफ चलांगे। इस शब्द जिहड़ा है इस विच गुरु अर्जन देव जी ने परमात्मा की महिमा का गुणगान करदियां साडे सामने जिहड़ी उस हस्ती की तुच्छता का बयान किया है। कहते गुरु जी ने परमात्मा की महिमा करदियां उस दे सामने साडी जिहड़ी हस्ती है उसनूं तुच्छ जिहड़ा दस्सिया है। फिर गुरु जी कहते इहदे विच जिहड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि परमात्मा सारे जीवां दे विच व्यापक है ते साडे वर्गियां उसदियां अनेकां ही दासियां हन। सो चलते हैं जी, कहते तू ठाकुरो वैरागरो, मैं जेही घण चेरी राम। कहते परमात्मा नूं इत्थे इस्त्री रूप विच श्री गुरु अर्जन देव जी इस्त्री रूप विच इत्थे आप बेनती करते हैं कि हे मेरे राम, इस्त्री रूप विच कहते हैं कि हे मेरे राम प्रभु पति परमात्मा, कहते तू वैरागरो वैराग वाला है। कहते तू वैराग वाला है, इच्छा तो रहत है, तू ठाकुरो वैरागरो, मैं जेही घण चेरी राम। तू हे परमात्मा तू वैराग वाला है, कहते तू वैराग वाला है ते इच्छा तो रहत है, तू वैराग वाला है इच्छा तो रहत है, ते मेरे वर्गियां तेरियां बहुत सारियां दासियां हन। मेरे वर्गियां तेरियां अनेक ही दासियां हन। तू वैराग वाला है, तू वैराग वाला है इच्छा तो रहत है, मेरे वर्गियां तेरियां अनेका ही चेलियां हन। तू सागरो रत्नागरो, हों सार न जाना तेरी राम। कहते परमात्मा तू एक विशाल समुंदर दे समान है, रत्ना दी खान है। तू सागरो रत्नागरो, तू एक विशाल समुंदर दे समान है ते रत्ना दी खान है। कहते मैं तेरी कोई कदर नहीं समझ सकी, मैं तेरी हों सार न जाना तेरी राम, मैं तेरी कोई भी सार नहीं जान सकी, तेरी कदर दा मैनू पता नहीं लग सकिया।
सार न जाना तू वरदाना, हे परमात्मा मैं तेरी कोई भी सार नहीं जान सकती, तेरी कदर नहीं जानती। कहते तू जिहड़ा वड्डा सियाणा है, तू वरदाना कर मेहरमंत साई। कहते परमात्मा तू बहुत ही वड्डा सियाणा है, तू सब कुछ जानन वाला है, तू सब कुछ जानता है, बहुत वड्डा सियाणा है। तू मेरे उत्ते अपनी मेहर कर, तू मेरे उत्ते मेहर कर, किरपा कर, किरपा कीजे सामत दीजे, आठ पहर तुद ध्याई। तू मेरे उत्ते मेहर कर, किरपा कर के मैं अठे पहर ही तेनू जिहड़ा तेरे नाम दा सिमरन करदी रहां, तेनू ध्याउंदी रहां। तू मेरे उत्ते मेहर कर, किरपा करके मैं अठे पहर तेरे नाम दा सिमरन करदी रहां, तेनू ध्याउंदी रहां। मैनू फिर कहते गर्व न कीजे रैण हो विजे, ताकत जियरे तेरी, हे परमात्मा मैनू किसी भी चीज़ का हंकार नहीं करना चाहिए। तू मैनू अजिही मत दे कि मैनू किसी चीज़ का हंकार हो ही ना पावे, मैनू किसी चीज़ का कोई भी हंकार जिहड़ा नहीं करना चाहिए। मैनू तां सगों परमात्मा दे चरनां दी धूड़ बने रहना चाहिए है। गर्भ न कीजे रैण हो विजे, ताकत जियर तेरी। कहते मैनू तां कोई भी किसी भी चीज़ का हंकार नहीं करना चाहिए, सगों परमात्मा दे चरनां दी धूड़ जिहड़ी है वो बने रहना चाहिए है। तां ही मैनू आत्मिक उच्ची आत्मिक अवस्था जिहड़ी है उसकी प्राप्ति हो सकेगी। जेकर मैं हंकार करांगी, मान करांगी तां मैनू परमात्मा दा ज्ञान नहीं हो सकेगा, ते मैनू उच्ची आत्मिक अवस्था कदे भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। सो परमात्मा किरपा करके मैनू किसी भी चीज़ का हंकार कदे भी ना होवे, मैनू किसी चीज़ का हंकार नहीं करना चाहिए, तां ही मैनू उच्ची आत्मिक अवस्था की प्राप्ति हो सकेगी। सो कहते जिहड़ा मेरा मुक्ति का दर तां ही खुल सकेगा। गर्भ न कीजे रैण हो विजे, ताकत जियरे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही घन चेरी राम। सो फिर कहते इस जेकर मैं हंकार नहीं करांगी तां मैनू जिहड़ी है उच्ची आत्मिक अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, इस दे नाल ही जिहड़ी मेरी मुक्ति हो सकती है। सो परमात्मा सारियां नालों सर्व जिहड़ा उच्चा है, परमात्मा सारियां नालों ही उच्चा है, सर्व निवासी है, ते मेरे वर्गियां उसदियां बहुत सारियां दासियां हन। सब ऊपर नानक का ठाकुर परमात्मा सब तो उच्चा है, ते मेरे वर्गियां उसदियां बहुत सारियां दासियां हन। हो गौहर अत गहीर तुम गौहर अत गहीर गंभीर, तुम फिर हम बौहरियां राम। सो अगे जिहड़ी गल करते ने कहते मैं तां हे परमात्मा मैं तेरे सामने एक निमाणा जिहा जीव हाँ। फिर इस्त्री रूप में इत्थे भी दसदे हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु पति परमात्मा, तू एक अणमुल्ला मोती है, ते तू अथाह समुंदर है। तुम गौहर गहीर, तुम गौहर अत गहीर गंभीर, फिर हम बौहरियां राम। फिर कहते हैं कि हे परमात्मा तू एक अणमुल्ला मोती है, विशाल समुंदर है, तू वड्डे जिगरे दा मालक है, तू बहुत वड्डे जिगरे वाला है, जिगरे दा मालक है। तू साडा पति है, पति परमेश्वर है। कहते साडे वर्गियां तेरियां बहुत सारियां बोटियां हन। तुम गौहर अत गहीर, हे परमात्मा तू एक अणमुल्ला मोती है,
गौहर मतलब मोती, तू एक अनमुल्ला मोती है। गहीर बहुत ज्यादा डूंगा, बहुत ही डूंगा विशाल समुंदर है। ते कहंदे गंभीर, तू बहुत वड्डे जिगरे दा मालक है, बहुत वड्डे जिगरे वाला है। तुम फिर, तू साडा पति है, प्रभु पति है, खसम है। हम गौहरियां राम मेरे साडे वर्गियां तेरियां बहुत सारियां वोटियां हन। तुम वड्डे वड्डे वड ऊंचे हो इतनीक लाहौरिया राम। कहंदे हे परमात्मा तू बेअंत वड्डा है, बेअंत है, बहुत वड्डा है, उच्चा है। मैं बहुत छोटी हस्ती दा मालक हाँ। अतनीक लाहौरिया राम, मैं बहुत ही छोटी हस्ती वाली हाँ। मैं ता बहुत ही तेरे सामने तुच्छ हस्ती रखदी हाँ। हाँ कुछ नाही एको तू है आपे आप सुजाना। हे परमात्मा मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हाँ। तू आप ही सब कुछ जानन वाला है, करन वाला है, मानन वाला है। कहते मेरी हस्ती तेरे सामने बहुत छोटी है। अख चमकन जिन्ने समय नाल ही तेरी अमृत दृष्टि मैनू आत्मिक जीवन दे सकती है। अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा सर्व रस रंग माना। कहते हे परमात्मा अख चमकन दे समय जिन्ने नाल ही इन्ने समय विच ही तू जिहड़ी है मैनू आत्मिक जिहड़ा आत्मिक मैनू दृष्ट जिहड़ी है मतलब मेरी आत्मा नू शांत कर सकता है, मेरी आत्मिक प्यास नू बुझा सकता है। अख चमकन जिन्ने समय लई तेरी जेकर आत्मिक दृष्टि मैनू प्राप्त हो जावे तां मैनू आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह मतलब मैनू जदों आत्मिक आनंद प्राप्त हो जाएगा तो फिर इस तरह होवेगा कि मैं जिहड़ा सारे रस रंग नू मान सकांगी, मैं सारे रस रंग मानन वाली हो जावांगी। चरण शरणी दासन दासी मन मौल तन हरिया। फिर कहते इस तेरे चरनां दी शरण लैण दे नाल ही हे परमात्मा जेकर मैनू तेरे चरनां दी शरण प्राप्त हो जावे तां तेरे चरनां दी शरण लैण दे नाल ही मैं तेरे दासां दी कहंदे मैं तां तेरे दासां दी दासी हाँ। मैनू तेरी शरण विच आउण नाल ही आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तेरा आत्मिक आनंद जो कि जीवन देन वाली तेरी निगाह दी बरकत दे नाल ही मेरा मन जिहड़ा है वो खिड़ जाएगा, मेरा शरीर हरा भरा हो जाएगा, मेरा मन खिड़ जाएगा, शरीर हरा भरा हो जाएगा। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मालक प्रभु तू सब जीवां दे विच है ते अपनी इच्छा अनुसार ही इस संसार नू चला भी रहा है। सो कहंदे जेकर तेरी जड़ी बरकत दी निगाह मेहर दी निगाह मैनू प्राप्त हो जावे तां मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा जड़ा तन मन जिहड़ा है वो हरा भरा हो जाएगा। ते कहंदे हे परमात्मा तू इस संसार दे सारे ही जीवां दे विच विचर रहा है, तू इस संसार दे विच आप ही विचर रहा है। नानक ठाकुर सर्ब समाना आपन पावन करिया। फिर कहंदे हे परमात्मा तू इस संसार दे विच आप ही विचर रहा है, जो कुछ तेनू भांदा है वो इस संसार दे विच हो रहा है। तुद ऊपर मेरा है माना तू है, तुद ऊपर मेरा है माना तू है माना, तू माना ताना राम, तू है मेरा ताना राम। सूरत मत चतुराई तेरी तू जाना एही जाना राम। सोई जाने सोई पछाणे जाको नदर सिराहे। कहते मनमुख भूली बहुती राही फांथी माया फंदे। ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग मान। नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का
माणा। फिर कहते हैं कि परमात्मा तू ही मेरा सब तो वड्डा आसरा है, तू ही सब तो वड्डा जीव दा मान है। सब तो वड्डा जिहड़ा है जीव दा मान परमात्मा आप ही है। आप ही तू जिहड़ा है मेरा आसरा भी है, मेरा मान भी है। तू ही मेरा आसरा है, जेड़ी कोई भी सूझ-बूझ सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना ए जाना राम। कहते परमात्मा तू ही सब तो वड्डा मेरा मान है, तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा ताना है, तू ही मेरा आसरा भी है, सहारा भी है। कहते मेरी जेड़ी भी कोई सूझ अकल कहते सियाणप मेरे विच है, जो भी कोई सूझ अकल सियाणप मेरे विच है वो तेरी ही दिती हुई है। तू जाना यही जाना राम, ये सब कुछ तेरी ही बख्शी हुई है, तेरी ही दिती हुई है। जो कुछ ओ मैनू समझाउंदा है ओ ही मेरी समझ दे विच पै जांदा है। सोई जाने सोई पछाणे जाको नदर सराहे। कहते हे परमात्मा तू जिस तरह का कुछ मैनू समझाउंदा है उसे तरह की ही मैनू समझ पै जाती है। ओही मनुख सही जीवन जाच नू समझदा है, पहचानदा है, जिस उपर सिरजनहार प्रभु परमात्मा की जिहड़ी कृपा दृष्टि मेहर की निगाह हो जाती है। ओही मनुख जीवन जाच नू जीवन जीवन की जिहड़ी है कला है उसनू समझ सकता है। ओही अपने जीवन जाच नू समझ सकता है जिस उपर परमात्मा की मेहर की जिहड़ी निगाह है वो हो जाती है। ओही मनुख सही जीवन समझदा है, पहचानदा है, जिस दे उपर सिरजनहार प्रभु परमात्मा की मेहर की निगाह जिहड़ी है वो हो जाती है। मनमुख भूली बहुती राही फांती आए माया फंदे। कहते जिहड़े मनमुख लोग हुंदे हन, जिहड़े लोग अपने मन के पीछे तुरन वाले लोग हन, मन के पीछे तुरन वालियां जीव इस्त्रियां हन, कहते ओ होर अनेका राहां ते तुरदियां रहिंदियां हन ते मन के पीछे तुरन दे कारण ही वो अपनी असली जीवन जांच तो खुंझ जांदियां हन ते माया दे चक्कर दे विच सदा ही फसियां रहंदियां हन। जो अपने मन के पीछे लगियां हुईयां जीव इस्त्रियां हन, कहते ओह मन के पीछे लगन के कारण अपने जीवन की सही जिहड़ी जांच है उस तो खुंझ जांदियां हन ते माया के पीछे लग जांदियां हन। ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन ही सत रंग माना। कहते जेड़ियां जीव इस्त्रियां परमात्मा दे रस्ते ते चलदियां हन, जेड़ी जीव इस्त्री मालक प्रभु नू चंगी लगती है फिर वो ही गुणा वाली हो जाती है, वो ही गुणवंती मन्नी जाती है। जेड़ियां जीव इस्त्रियां परमात्मा दे दस्ते रस्ते ते चलदियां हन, परमात्मा नू वो चंगियां लगदियां हन ते फिर परमात्मा नू चंगियां लगन वालियां जीव आत्मा ही गुणवंती मन्निया जादियां हन। नानक कीता तू है ठाकुर तू नानक का माना। फिर कहते हे परमात्मा मैनू ता आत्मिक आनंद देने वाला सिर्फ तू ही है। कहते जेड़ियां इस्त्रियां मालक प्रभु नू चंगियां लगदियां हन, गुणवंती हुंदियां हन, वो आत्मिक आनंद माणदियां हन। इसे तरह ही मैनू भी जीव इस्त्री मेरे वर्गे जीव इस्त्री नू परमात्मा सिर्फ ते सिर्फ एक तेरा ही सहारा है ते तू ही मेरा मान है ते तू ही मैनू जिहड़ा दुनिया ते मान दबाउण वाला भी है। तेरे तो बिना मेरा कोई भी होर मान तान मेरा सहारा नहीं है। सो अगे चलते हैं जी। कहते हों वारी वंगा कोली वंगा तू पर्वत मेरा ओला राम। हों बल जानी लख 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 खरिया जिन परम पर्दा खोला राम। मिटे अंधेरे तजे विकारे ठाकुर स्यों मन माना। प्रभ जी पानी पई निकानी सफल जन्म परवाना।
ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਓਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੋਂ ਬਲਬਲ ਜਾਏ ਲੱਖ 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 ਥਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਜਿਨ ਭਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੇ ਅੰਧੇਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਮਿੱਟੇ ਅੰਧੇਰੇ ਤਜੇ ਬੇਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਈ ਨਿਕਾਣੀ ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਰਵਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਤੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਹੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।